हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज 5 मार्च एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। तो हम सभी शिफ्टों के जीके और जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी इसी तरह वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। चलो देखते हैं आज के प्रश्न। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। एक हॉकी खिलाड़ी है। इन्होंने 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेफाली वर्मा और सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? शेफाली वर्मा का संबंध है क्रिकेट से, जो सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। और क्रिकेट, आज जैसा कि अभी तक के शिफ्टों में देखा गया है कि महिला क्रिकेटर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम कुछ महिला क्रिकेटरों को लेकर आए हैं। तो देखते हैं, जैसे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति मिश्रा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, तितस साधु। ये सब कौन है? ये सब महिला क्रिकेटर है। तितस साधु और देव देविका विद्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, आर्टिकल 39A का संबंध किससे है? आर्टिकल 39A का संबंध है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39A। आइए इससे संबंधित और देख लेते हैं कुछ आर्टिकल। जैसे आर्टिकल 39, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39A, ये क्वेश्चन नहीं तो अभी आया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 41, काम काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आर्टिकल 43A, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्टिकल 45, 6 वर्ष के कम बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध कराना। आर्टिकल 45 है 6 वर्ष के कम के लिए। और आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन संगठन। 48, ठीक है। 48A, 48A का संबंध है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। 48A। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करना। संरक्षण या सुरक्षा एक ही बात है। आर्टिकल 50, कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी आ चुका है। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी आ चुका है अभी आपके शिफ्टों में। ठीक है, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शकूर खान का संबंध सारंगी से है। और असद अली खान का संबंध किससे? असद अली खान का संबंध है रुद्रवीणा से। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में आए हुए हैं। तो कुछ प्रमुख वादक देख लेते हैं। सितार वादक देखते हैं। सितार वादक हैं प्रमुख रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी और विलायत खान। ये कौन है? सितार वादक। सरोज वादक अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, ये सरोज बजाते हैं। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान और जयशंकर जगन्नाथ, ये शहनाई वादक है। बांसुरी वादक प्रमुख कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी। तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान गोदई महाराज और कृष्ण महाराज, ये सब कौन है? तबला वादक। अगला देखते हैं, वायलिन। वायलिन कौन बजाते हैं? T.N. कृष्णम, डॉक्टर एन राजम और एल सोबरबर्लेम। पखावज गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खां, पखावज बजाते हैं। रुद्रवीणा उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, ये कौन है? रुद्रवीणा बजाते हैं। घट्टम T.H. विनायक राम और E.M. सुब्रमण्यम। वीणा वादक एस बार चंदन, किस भागवतार और बदरुद्दीन डांगर। सारंगी वादक शकूर खान, शकूर से सारंगी। ठीक है, पंडित राम नारायण और रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ये सब कौन बजाते हैं? सारंगी। और मृदंग वादक ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पलधर रघु, इन्हें याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चमगादड़ कहाँ रहते हैं? चमगादड़ अंधेरे वाले स्थानों पर रहते हैं, जैसे कोई पेड़ हो गया जहाँ पे रात में हो, अंधेरा रहता हो, या गुफा हो गई, वहां पे रहते हैं, गुफा उफा में। ठीक है, और नेक्स्ट इसी संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसके सहारे वो देखता है रात में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये दोनों क्वेश्चन भी अलग अलग चैप्टर में दूसरी और तीसरी में आए हुए हैं। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। कुछ प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक भी देते लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, यंग बंगाल आंदोलन डेरे जियो, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव सेन। इसे याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है। अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, थियोसोफिकल सभा, इसका नहीं लिखा है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है। और देखते हैं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर अम्बेडकर ने किसकी स्थापना की? बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर हैंड गेवर, या स्वयंसेवक RSS। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, सोशल सर्विस लीग MN जोशी, और भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आया था? अगला क्वेश्चन आया था, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1980 से 1935। अगला क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस राज्य का त्योहार है? अम्बुबाची मेला असम का त्योहार है। कहाँ का? असम का। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है। असम में कामाख्या मंदिर है, वहाँ लगता है जून के महीने में। ठीक है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। 1966 में शुरुआत हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में हरित क्रांति के जनक, दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नागरिक उड्डयन महानिर्देशक यानी DGCA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विक्रमदेव दत्त। नागरिक उड्डयन और महानिर्देशक कौन है? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा P ब्लॉक का तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 P ब्लॉक के नहीं थे, चौथा P ब्लॉक का था। तो उनमें से P ब्लॉक के तत्व हम सभी देख लेते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ये सब तत्व कौन से? P ब्लॉक के। और बाद बाकी 3 ऑप्शन ऐसे रहे होंगे जो P ब्लॉक के नहीं रहे होंगे, इन्हीं में से एक कोई ऑप्शन रहा होगा। अगला क्वेश्चन, बतुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किसी राज्य में? तेलंगाना में। यह पुष्पों का त्योहार है। यह नवरात्रि के 9 दिनों तक मनाया जाता है। बतुकम्मा त्योहार तेलंगाना में, इसे पुष्पों का त्योहार कहते हैं। यह 9 दिनों तक मनाया जाता है। तेलंगाना के अन्य त्योहार देख लेते हैं, जैसे बोनालू, मेदराम यात्रा, अलाई बलाई और तेलंगाना दशहरा। तेलंगाना दशहरा सबसे लंबा मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? योजना आयोग में 8 सदस्य होते थे, अब तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। ये हमने अपनी वीडियो में बताया, आप देख लेना जाके। एक वीडियो डली है हमारी जनगणना से रिलेटेड, उसी में बताया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकार संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य चेहरे और आंखों की गति और भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त करता है? चेहरे की गति और आंखों की मनोदशा को व्यक्त करता है। कौन सा नृत्य है? वो कथकली। कथकली कहाँ सा नृत्य है? शास्त्रीय, केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसमें अभिनेता संकेत भाषा में बोलता है। यह रामायण और महाभारत महाकाव्य पर आधारित है कथकली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म का जनसंख्या % सबसे कम थी? किस धर्म की सबसे कम की? जैन धर्म की सबसे कम की। आप हमारी चैनल पर जनगणना का पूरा वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने सब कुछ बताया है। ठीक, वहीं पे ये भी मिल जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग 19.3% है अल्पसंख्यक। ठीक है। उनमें से मुस्लिम है 14.2%, ईसाई सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम 14.2%, ईसाई है 2.3%, सिख के 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन है 0.44% और पारसी हैं 0.006%। ठीक है। तो सबसे कम धर्म कौन हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से जैन है, और अगर वैसे देखा जाए तो वैसे पारसी है। ठीक है। ऑप्शन में उसमें जैन दिया गया था, सबसे कम कौन सा है? पारसी, वैसे जैन है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब बंद कर दी गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय 1997-98 में भारत में बजट में जो घाटा होता था उसे दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। अगला क्वेश्चन था, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को किसने समर्थन दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे और उन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह शुरू करना चालू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तंगना कौन है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध दो नृत्य से है, एक उड़ीसी और एक भारतनाट्यम। ठीक है, इन्हें याद रखना। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम तथा उड़ीसी दोनों नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था कि लिंगानुपात पर कितने पुरुषों पर महिलाओं को दर्शाया जाता है? लिंगानुपात में 1000 पुरुषों पर महिला को जैसे 1000 में कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात कहलाता है। और 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने दी थी? महाराष्ट्र ने जीती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन है? पंकज कुमार। पंकज कुमार बीएसएफ के पद से सेवानिवृत्त हैं। पंकज कुमार इससे पहले किसके? बीएसएफ के प्रमुख थे। ठीक है, अब ये भारतीय उपराष्ट्रीय सलाहकार भी बन गए हैं पंकज कुमार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के एशियन गेम्स में भारत की तरफ से ध्वज वाहक कौन था? तो कौन था? नीरज चोपड़ा। और समापन में का रानी रामपाल। उद्घाटन के समय था नीरज चोपड़ा, समापन के समय था रानी रामपाल। ये हॉकी टीम की है। ठीक है, हॉकी खेलती है। अगला क्वेश्चन, 2018 के एशियाई खेल कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे, और जकार्ता और पालमबाग में हुए थे। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। और दार्जिलिंग में चाय की खेती कब से स्टार्ट हुई? तो दार्जिलिंग में चाय की खेती 1856 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, यह उत्तर पूर्व भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन भी है दार्जिलिंग, जिसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ओणम त्योहार कौन सी फसल कटाई के दौरान किया जाता है? तो ओणम त्योहार कौन सी फसल कटाई के दौरान किया जाता है? चावल और गन्ना। कौन सी? चावल, या तो चावल ऑप्शन में रहा होगा या तो गन्ना रहा होगा। चावल और गन्ना का त्योहार ओणम त्योहार किया जाता है। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। जो राजा महाबली, जो राक्षस राजा थे महाबली, उनके घर वापसी का प्रतीक है ओणम। यह केरल में 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, न्यूलैंड का अष्टम नियम किस धातु पर लागू नहीं होता है? कैल्शियम पर लागू नहीं होता है। न्यूलैंड का अष्टम नियम क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते हुए क्रम में, तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण रखता है। आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण रखता है। यही न्यूटन का अष्टक नियम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 में। ये क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में रिपीट किया गया, अभी आपको आगे मिलेगा। और देखते हैं, हिर्याक वंश की स्थापना बिंदुसार ने की। शिशुनाग वंश शिशुनाग। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। कण वंश की स्थापना वासुदेव। सातवाहन वंश शिमुख। इक्ष्वाकु वंश श्री संतमूल। कुषाण वंश कड़फिसेस प्रथम। गुप्त वंश श्रीगुप्त। और होड़ वंश तोरमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्री स्टाइल कुश्ती में 3 अंक कब मिलते हैं? 3 अंक कब मिलते हैं? जब प्रतिद्वंदी 3 सेकंड के लिए अपनी पीठ पर दूसरे प्रतिद्वंदी को उठा लेता है, तब 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, कम से कम 3 सेकंड के लिए। उसमें नहीं लिखा है, हम आपको अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या थी? ये क्वेश्चन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर किसने हासिल की थी? तो लक्ष्य था 2.5% को, हासिल की थी 3.6%, यानी लक्ष्य से लगभग 1% ज्यादा। तो पहली पंचवर्षीय योजना पूर्णतः सफल, अच्छे से सफल योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 4.5% और लक्ष्य वृद्धि हुई थी 4.27% की, लगभग 0.7% की कमी रही थी। ये भी लगभग सफल योजना ही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि थी 5.6% और प्राप्त वृद्धि थी 2.4%। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना थी, क्योंकि इसी समय भारत पाक युद्ध
इसी से भारत पाक, भारत चीन और अकाल तीनों इसी समय पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई? 16.76% की वृद्धि दर्ज की गई हिंदू जनसंख्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला बैंक खाते जिसे 1770 में स्थापित किया गया था, ये ऐसे ऑप्शन करके दिया था। तो पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे पुराना बैंक द मद्रास बैंक 1683 में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बम्बई 1720 में, फिर उसके बाद 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था विश्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। यह केरल का नववर्ष का प्रतीक है। कौन सा? विश्व त्योहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी पंचवर्षीय योजना महानिलोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महानिलोबिस मॉडल के पर आधारित थी। इसकी समय अवधि थी 1956 से 1961। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऐसे करके दिया हुआ था। तो असम का प्रसिद्ध नृत्य बिहू नृत्य। और देख लेते हैं, कर्नाटक का करगा, लंबी, यक्षगान, हुतरी, ये सब कहाँ के? कर्नाटक के। पंजाब के नृत्य भांगड़ा, गिद्दा, भान, डाफ, धमन, ये कहाँ के? हिमाचल, पंजाब के। हिमाचल प्रदेश के नृत्य झाली, ठाड़ी, नाठी, डांगी, झोरा, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। झारखंड के मुंडरी नृत्य सरहुल, बराप, कर्मा, मुंडा, अग्नि, मर्दाना, झूमर, पायका, फगुआ और डांगा, ये सब कहाँ के हैं? झारखंड के। असम के नृत्य देख लेते हैं। बिहू तो आया ही था। नागा नृत्य खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, महाराज, झुबरा, ये सब कहाँ के हैं? असम के। असम का नागा नृत्य याद रखना, इसे आप भूल सकते हो ना, तो आप इसे नागालैंड लगा दो। असम का कहाँ का है? नागा कहाँ का है? असम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेल गोपाल, कली गोपाल ही है। मध्य प्रदेश आड़ा, खड़ा नाच, सेल, भदौनी, मंच, फूलपाती और ग्रीडा, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, बिहार के बाखो बैखन, समा चकेबा, विदेशिया, जज्जाटिन, पवरिया, या वाले जितने आते सब कहाँ के होते हैं? बिहार के। और राजस्थान के घूमर, चखरी, गढ़हौल, गपाल और कालबेलिया छाम चचुंदरों का नृत्य है, ये भी यूनेस्को में लिस्टेड है। घूमर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब हुई? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, ये वित्तीय साल होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्रता के पश्चात 1951 की जनगणना कौन से नंबर की थी? स्वतंत्रता के बाद 1951 की जनगणना कौन से नंबर की थी? पहले नंबर की थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। और वैसे देखा जाए तो आप जोड़ो 81 से, पहले 81 में हुई, फिर 91 में हुई, फिर 1 में हुई, 18 नहीं, पहले 1881 में हुई, फिर 1891 में हुई, फिर 1900 में हुई। तो ये लगभग 7वीं जनसंख्या थी वैसे, और वैसे फर्स्ट में थी स्वतंत्रता के बाद वाली। ठीक है, आप जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? 18 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये थी अक्खम लक्ष्मी देवी। ठीक है, अक्खम लक्ष्मी देवी ने जीता। अगला क्वेश्चन था LBW का पूरा नाम क्या होता है? LBW का पूरा नाम होता है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट LBW का नाम होता है। जब आप विकेट के सामने हो और आपके पैर पे घुटने के नीचे बॉल लग जाए तो उसे LBW कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर जीता। 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है, और 2011 का वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या का? स्टम्पी हाथी था। क्या था? स्टम्पी हाथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में रोलिंग प्लान की अवधि कितनी थी? रोलिंग प्लान की अवधि 1778 से 1978 से 1980, 78 से 80, ये किसकी की रोलिंग प्लान की अवधि थी? अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। ये ऊपर बता चुके हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है? मोक्ष राय। मोक्ष राय हैं ये, ठीक है, जिन्हें पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2011
की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? राज्य है बिहार। राज्य पूछा है बिहार, अगर यूटी पूछता तो यूटी कौन था? दिल्ली। ठीक है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, एपी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई। भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में हुई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई। एक्ट कब आया था? 1934 में। और स्थापना कब हुई? 1935 में। ठीक है, इसे याद रखना। और किसकी सिफारिश पर हुई? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। 1 नवंबर 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन, भक्ति शर्मा कौन से खेल के संबंधित है? निशानेबाजी से भक्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और कहाँ खेला गया? ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। अगला क्वेश्चन, कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? तीनों ओर से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर और तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, जिसमें द्वीप क्षेत्र भी शामिल है। भारत के 2 जल सीमा वाले पड़ोसी देश भी हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अबुआ आवास योजना किस सरकार से संबंधित है? झारखंड सरकार से संबंधित है। अबुआ आवास योजना ऐसे लोगों को दी जाती है जिन्हें पीएम आवास योजना से वंचित रह गए, उन्हें अबुआ आवास योजना दी जाती है। झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेहरगढ़ सभ्यता कितनी पुरानी है? 7,000 साल पुरानी है मेहरगढ़ सभ्यता। मेहरगढ़ एक नवपाषाण पुरातत्व स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस बने हैं। देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई। 14 अगस्त 1862 को। बम्बई हाई कोर्ट कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1861 को हुई। 62 को। इस 1862 की हुई है, 61 को नहीं। कब? 1862 को। तो कलकत्ता सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में नए साल के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उगादि नए साल का प्रतीक माना जाता है। उगादि को दक्षिण का नववर्ष भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1997 से 2002। ठीक है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय साक्षरता आयोग के अध्यक्ष कौन है? साक्षरता के आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि इससे अगर हमें आप ये सब करते रहेंगे तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।